हेलो एवरीवन, आज हम लोग 10th क्लास चैप्टर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और इसमें इम्पोर्टेंस भी मैं टिक करवाती जाऊंगी। पहला क्वेश्चन है कि हमें कर्ड या सोर सब्सटेंस को ब्रास या कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं स्टोर करना चाहिए। तो जैसा हम सबको पता है कि कर्ड जो है वो एसिडिक होता है और ब्रास या कॉपर ये मेटल है। तो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो ये रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है किसमें, एसिड और मेटल के बीच में। इसीलिए हम उन्हें एक साथ नहीं रखते हैं। यही रीज़न है कि कर्ड को हम सोर्स सब्सटेंस मतलब कर्ड या अदर सोर्स सब्सटेंस को हम मेटल्स के कंटेनर में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। आप भी बताया, एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और इस हाइड्रोजन गैस के रिलीज को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, पॉप पॉप साउंड टेस्ट। मतलब बर्निंग कैंडल को जब हम इस गैस के पास लाते हैं तो एक पॉप साउंड निकलती है और यही पॉप साउंड इंडिकेट करती है कि ये जो गैस इवॉल्व हुई है वो है हाइड्रोजन। तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप से बताया गया है, तो अच्छे मार्क्स के लिए ये सेटअप आप बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस, द गैस इवोल्ड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। मतलब बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। अब बताना है हमें कि इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। और इन्होंने बताया कि एक जो कंपाउंड है वो है कैल्शियम क्लोराइड। इस दौरान इस पूरे रिएक्शन में कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यानी सीधे सीधे बोला है कि एक मेटल का कंपाउंड है, सपोज मेटल एम है, मेटल कंपाउंड ए नाम दे रखा है इन्होंने। तो ये ए है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। और क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी गैस पर्टिकुलर गैस प्रोड्यूस हो रही है वो इफवेसेंस के साथ, यानी थोड़ी क्या कहेंगे, बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। मतलब बर्निंग कैंडल को कौन, CO2 बुझाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। और एक अदर जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl, और इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लीन। ए रिएक्ट करेगा HCl के साथ, फॉर्म करेगा CO2 गैस प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो पता चल ही रहा है कि अगर CO2 बन रहा है और कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कोई कोई बेस रहा होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कार्बन का रिलीज तभी होगा जब तक कार्बन अवेलेबल नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता। तो कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट ए मेटल होगा, क्योंकि मेटल कंपाउंड है। या कैल्शियम कार्बोनेट में Ca जो है मेटल हो गया और कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसी वजह से CO2 निकल रही है, ठीक। तो इसका ये बैलेंस, इसे हम बैलेंस फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसे बैलेंस करना ज़रूरी है। तो ये रिएक्शन वैसे भी बहुत सारे फॉर्म से पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पूछा है, वाई डू HCl और HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of other compound like alcohol and glucose do not show acidic character। तो acidic character के लिए जो सबसे important फिनोमिना है, या यू कैन से क्राइटेरिया है, वो ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा जब उसमें H+ आयन रिलीज हो, ठीक है। और यही अगर बेसिक पूछा होता तो उसमें OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता। तो क्योंकि HCl और HNO3 में फ्री स्टेट में H+ और Cl- आयन हम लोग को मिल जाते हैं जब वो डिसोसिएट होता है
किसी एक्वेस सॉल्यूशन में यानी वाटर की प्रेजेंस में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। और इसीलिए क्योंकि ये H प्लस आयन अवेलेबल है, इसकी वजह से सब्सटेंस एसिडिक नेचर शो करता है। यही चीज़ लिखी है, the dissociation of HCl or HNO3 to form hydrogen ion always occur in the presence of water. Hydrogen ion combine with water to form hydronium ion. Although aqueous solution of glucose and alcohol contain hydrogen, these cannot dissociate in water to form hydrogen ion. Hence, they do not show acidic character. इसमें ये equations है. Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? क्यों कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और यही जो आयंस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर्स? क्योंकि ड्राई HCl जो है उसमें HCl डिसोशिएट नहीं होता, तो फ्री H प्लस आयन मिलता ही नहीं है। जब फ्री H प्लस आयन अवेलेबल ही नहीं है तो वो कैसे चेंज करेगा कलर को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट, मतलब एंड वाटर इज नॉट एडेड टू इट। मतलब सीरियसली ये पूछा है कि अगर कोई एसिड है, हमें कहा जाता है कि एसिड में हमें वाटर नहीं डालना चाहिए, बल्कि वाटर में हमें एसिड डालना चाहिए, वो भी स्लोली यानी धीरे धीरे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एसिड का वाटर के साथ, तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब वो एनर्जी जो है वो आपको हार्म भी पहुंचा सकती है, मतलब हाथ जल सकता है, और आसपास की चीज़ें के ऊपर अगर वो HCl गिर जाएगा तो जला देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा चीज़ों को। तो ये बहुत हार्मफुल रिएक्शन होती है। तो यही चीज़ लिखी है, सिंस द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी का रिलीज होता है, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, इसीलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि एसिड को वाटर में धीरे धीरे डालें। ठीक है, यहाँ पे स्लो नहीं लिखा है, आप ऐड कर लेना। इट डज नॉट इट इफ इट इज डन द अदर वे देन इट इज़ पॉसिबल दैट because of large amount of heat generated the mixture splash out and cause burn. Splash out यानी बाहर निकलना। Next question है, how is the concentration of hydronium ion affect when a solution of an acid is diluted? अगेन जब हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो बस हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, इससे एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व? अब जब एक्सेस बेस को डिजॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OH का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यू हैव 2 सॉल्यूशन, आपके पास 2 सॉल्यूशन है A और B, उनका pH दे रखा है 6 है और 8 है। हमें बताना है कि किसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो एसिडिटी को शो करता है, तो जिसका pH ज़्यादा है उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, और जिसका pH कम है उसका एसिडिटी कम होगा। तो pH जिसका 6 है इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। इसका pH 8 है यानी ये बेसिक है, इसमें OH ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक हो जाएगा। तो यही चीज़ लिखी है वर्ड्स में। What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of the solution? तो H प्लस की वजह से सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट होगा? तो जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जितना कम H प्लस आयन होगा उतना ही बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ये एसिडिटी और बेसिसिटी को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू सॉल्यूशन have H plus ions? If yes, then why are these basic? बोला है कि क्या बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन होते हैं, तो इसका आंसर है कि हाँ होते हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है OH के कंपैरिजन में, इसीलिए वो बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर what soil condition do you think farmer would treat the soil of field with quick lime or slake lime or chalk? मतलब ये सब क्या है, ये सारे बेस है। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस है। सेल्फ लाइम क्या है, बेस है। तो कौन सी कंडीशन में फार्मर बेस डालेगा अपनी सॉइल पे? तो बेस को हम कब डालेंगे, जब कोई सब्सटेंस एसिडिक हो, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालेंगे। तो इसका मतलब है जब उसकी फील्ड एसिडिक हो, मतलब H+ आयन वहाँ ज़्यादा हो, तो वो बेस का यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये है ब्लीचिंग पाउडर, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन के साथ किस सब्सटेंस का ट्रीटमेंट करते हैं कि हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है? तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम लोग। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा है, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका हाइड्रेट। डेका यानी 10 होता है, इसलिए डेका हाइड्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो ये रिवर्स रिएक्शन भी होता है। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो जिप्सम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिप्सम क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें इसका फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट अटैच्ड रहता है। फिर हाफ मॉलिक्यूल वाटर का इसके साथ कंबाइन होगा और जिप्सम का फॉर्मेशन करेगा। जिप्सम में क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगेन एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आ गए अब। तो पूछा है, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज। रेड को ब्लू कौन करता है, जब वो बेसिक हो। तो पीएच क्या हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। एक ही बेसिक है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस टर्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न करती है। तो इसका क्या पूछा है, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में HCl होगा, तभी वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया है NaOH का, ये न्यूट्रलाइज कर देता है 8 ml सॉल्यूशन HCl के। अगर अगर ये सिंपल कैलकुलेशन है, अगर 20 ml लेंगे सेम सब्सटेंस का, तो क्या अमाउंट ऑफ HCl जो है चाहिए होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, तो इसमें होगा 16 ml चाहिए होगा। ठीक है, ये डबल जस्ट इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल चाहिए होता है। क्या होता है, एसिड और बेस है ना, तो NaOH रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, तो NaCl बनता है प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो सबको एक एक मोल चाहिए होता है, इससे डबल बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन। अगर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो कौन सा यूज़ करते हैं, तो हम एंटा एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटा एसिड वो मेडिसिन होती है जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, राइट वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन इसमें फॉर्म करनी है जैसे हमने फर्स्ट लेसन में फॉर्म की थी। तो इसमें सारी ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो H2SO4 रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, एसिड एल्युमिनियम के साथ यानी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो H2 गैस निकल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, बाय। क्यों,
क्योंकि ये फ्री फॉर्म में, इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो डिसोशिएट नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है ये, अच्छा, इसे एक्टिविटी से प्रूव करना है, तो ये हम इसे एक्टिविटी से प्रूव कर देंगे। एक कंटेनर में हम HCl लेंगे, एक में हम ग्लूकोज लेंगे, उसे उस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद भी ये H+ को रिलीज नहीं करेगा और ये जो एसिड होगा वो रिलीज कर देगा, ठीक। तो यही है, सॉरी, अरे हो रहा है,